आएगी। नौजवानों याद रखिएगा, माँ बाप के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया ये वो किताब है जिन्हें आप लिखोगे और इस किताब को पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाएगी। यानी कि आप जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा सलूक आपके साथ आपकी औलाद करेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया था, मैं बेटे को एमबीबीएस बना रहा हूं, मैं बेटे को आईपीएस बना रहा हूं। याद रखिएगा, अगर खेती लगती है ना तो फिर आम के पेड़ पे आम आया करते हैं, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उतरा करते हैं। कभी याद रखिए नीम के पेड़ पे खजूर नहीं उतरा करते हैं। याद रखिएगा, कभी गन्नों की फसल के ऊपर अनार नहीं उतरा करते हैं। जो बोते हो वही काटोगे। अगर तुम बाप की इज्जत करोगे, अगर तुम जाहिल भी हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करेगी। और अगर तुम माँ बाप की नाफरमानी करोगे, लाख आईएएस आईपीएस बना लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाप का इंटरव्यू लिया गया। जब उससे पूछा गया क्या बात है, वो रात के सन्नाटे में रोड पे बैठा था। कहा तेरा कोई है कि नहीं? उसने कहा मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह है कि कई लाख रुपए महीना कमाता है। कहा फिर तू रोड पे क्यों है? कहा उसकी हवेली में मेरे लिए जगह नहीं है, उसने घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। तो तुमसे किसने कह दिया कि आला तालीमें जो होती है वो बाप की इज्जत का सबब बनती है? आला तालीमें बाप को वकार देती है। नहीं, खुदा की कसम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम बाप का एहतराम करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम बाप की तौहीन करोगे तो भूल जाना कि तुम्हारी औलाद तुम्हें सर पे रखेगी। खुदा का वास्ता, अगर अच्छे दिन चाहते हो बाप की कदर किया करो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारी इज्जतें करने लग जाएगी। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो माँ बाप की। माफ कीजिएगा, मुझसे लोग कहते हैं यार पैसे देते मुसाफा करके 500 रुपए, कहते हैं ना दुआ करना। दुआ अद्दुआ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मकसद है, दुआ मोमिन का हथियार है। ये मैं दुआ का मुनकिर नहीं, लेकिन तरीके का मुनकिर हूं। जिस तरीके से हम दुआएं करा रहे हैं ना, इनसे नतीजा कुछ नहीं। 500 रुपए दिए, मौलाना जरा हुजूर दुआ कर दे। हुजूर ने 500 देके तो 1.5 मिनट की दुआ कर दी, और कुछ किसी ने हमें 2000 देके का दुआ कर दी, हमने 5 मिनट की कर दी। तो बताओ ये दुआ है कि बाजार है? बोलो भाई, पैसे लेके दुआ, पैसे दे के दुआएं ले रहे हैं। नौजवानों आपसे गुजारिश है, एक एक बंदा मेरी बात गौर से सुने। आपका बाप किसान है, मजदूरी करता है, मिट्टी ढोता है। आपकी माँ घर का गोबर उठाती है, मिट्टी लगाती है, उसके नाखूनों में गोबर भरा रहता है। फिर भी अगर घर से निकलो ना, उसके मिट्टी वाले हाथ अपने सर पे रखवा लिया करो, उसके मिट्टी वाले हाथ सर पे रखवाया करो। वो बाप जो दिनों रात खेत में काम करता है, उससे दुआओं की दरखास्त किया करो। ये नहीं कि मेरा जुब्बा कुब्बा अच्छा है तो मेरी दुआ जल्दी कबूल होती होगी। ये मिजाज हमने बना लिया। भाई मेरे सर पे पकड़ी है तो मैं दुआ करूंगा और सीधे आसमान से टकराएगी जाकर के दुआ। फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह हुआ करती है। जिससे दुआ लेनी थी उससे दुआ ले ही नहीं पाए, और जिसकी दुआएं देर से कबूल होनी थी उसकी चौखट जाके पकड़ ली। हमें हुआ क्या? मैं तुम्हें बताऊं, पैगंबर इस्लाम की चौखट है। एक देहाती शख्स आ गया, आके हुजूर की बारगाह में न खड़ा हुआ। महबूब कहते कहो कैसे आना हुआ? का बड़ी तमन्ना थी देखने की, बड़े चर्चे हैं आपके। का फिर तुम कैसे आए? उसने कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे महबूब कहते हैं ऐसा ही है। का फिर कैसे आया? का मैं हुजूर आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया। आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता हुजूर मैं आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूं। महबूब तो फिर महबूब है। फरमाने लगे तू घर से चला था तो कौन था तेरे पीछे? ये हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो वाला? जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका कहते हैं जब तू घर से चला था कौन था तेरे पीछे? उसने कहा सरकार मेरे माँ को रोते हुए छोड़ा है, मेरा बाप भी रोता हुआ रह गया। कहा क्यों? क्या तूने उनसे इजाजत ली? कहा सरकार मैं इजाजत ले रहा था, वो नहीं चाहते थे मैं आऊं। कहा क्योंकि उनके पास मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। सरकार में उन्हें रोता हुआ छोड़ आया। मेरे नबी ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख के कहा फिर तुझसे किसने कह दिया कि बाप को रोता हुआ छोड़ के आए और मेरी चौखट पे आके तुझे रब की रजा मिलेगी? आका
फरमाते तुझे रब की रजा चाहिए, कहा जी। फरमाया वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोते हुए छोड़ के आया है जा उनको लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। कम कर दें, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर फरमाते जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है जा उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग कह दिया करते हैं सरकार बरकत नहीं हो रही है, कहता 8 दिन टांगे दबाते रहो बरकत होने लग जाएगी, 6 दिन चिराग जलाते रहो बरकत होने लग जाएगी, 27 जमेरातों को आके चक्कर लगाओ बरकत होने लग जाएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ मजारों के चिल्ले करने वालों, मैं मजारों का मुखालिफ नहीं हूँ। मजारात वो जगह होती है जहाँ पे दुआएं मकबूल हो जाती है, मगर शर्त है मजार में अल्लाह वाला लेटा हुआ होना चाहिए। आज मजारों की भी कसरत का आलम यह है, तिरंगे शाह पतंगे शाह बनंगे शाह सबके मजार बनते चले जा रहे हैं। कसरत से मजार इतने हो गए हैं कि अब आम खास की तमीज नहीं रह गई है। अब पता नहीं चलता कौन अल्लाह वाला लेटा है, कौन दुनिया वाला लेटा हुआ है। हमने सभी के मजार बनाने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हर शख्स के मजार की इजाजत होती तो सबसे पहले हुक्म होता कि हर बेटा बाप का मजार बनाए, हर बेटा माँ का मजार बनाए, लेकिन नहीं, हर किसी के मजार नहीं बनाए जाते हैं। मजार सिर्फ अल्लाह वालों के बनते हैं। खुदारा बंद करो ये मजारों के तमाशे, बंद करो ये मजारों के खेल। अब इतने मजार रखो जितने हैं या उनके मजार बनाओ जो मजार के लायक है, ताकि पता चले कि जो इस गुंबद में लेटा है कोई गुंडा नहीं बल्कि अल्लाह वाला लेटा हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कैंप बना के रखिए, ये भी एक कैंप चल रहा है, ये भी एक माफिया है। हाँ, वो एटा साइड में एक जगह एक रात में उन्होंने कई मजार निकाल दिए। नाम नहीं लूंगा, लोग चढ़ जाते हैं। कई मजार के रात मेरे खाम में ना आए थे, यहाँ 6 वली लेटे, और जो भाई हमारी कौम ने टूट के उस पर चादरें चढ़ाई है, टूट के जो चादरें चढ़ाई और जो गोलक में पैसा डाला, सामने जिसका खेत था कहने लगा मुझे पूरे 72 निकालने अपने खेत में। वो 72 मजार निकालने के चक्कर में वो भाई ये भी एक किस्म का माफिया हो गया। हमारी कौम इसके अंदर आकर के बर्बाद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, सीधी बात बताकर हुजूर ये कहते हैं कि माँ बाप को राजी कर ले, मैं भी राजी हो जाऊंगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। तो फिर पैर दबाने वाले बाबा से पूछो, बता तेरी खिदमत जरूरी है या माँ बाप की खिदमत जरूरी है? जाके पूछो ना उनसे कि तुम्हारी खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते समझ जाना। हम ये देखते हैं कि आज मजारों की जो गोलकें इतनी बड़ी बड़ी गोलकें होती हैं, जो जानता है 50 रुपए डालता। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि डालो ना डालो, लेकिन मुझे इतना बताओ, वो माँ जो बूढ़ी बैठी हुई है दरवाजे पे, जिसके तुम 70 रुपए का चश्मा नहीं बनवा के दे रहे हो, जिसके चश्मे की टांग टूट गई है, 50 रुपए लगा करके तुम बाप का चश्मा नहीं बनवा रहे हो, वो कई बार दिन में ठोकर खा के गिरता है, तुम कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है। बाप वो परेशान है एक चश्मे को लेकर के, तुम 500 रुपए गोलक में डाल रहे हो। क्या अल्लाह तुम्हारे इस खर्चे से राजी हो जाएगा? मुझे बता तो सकी। तो 7 बार जाकर के हर हफ्ते में 7 दिन जाकर के मजार पे चिराग जला रखा के 7 बार उसने माँ से नहीं पूछा तूने पानी पिया है कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं। बता तेरे इस चिराग से अल्लाह राजी कैसे हो जाएगा? वो बूढ़ी माँ जो बिस्तर पे बैठी रह गई, काश एक बार बेटा भी खाने को पूछने आ जाता। एक बार बेटा जाकर के खाने को नहीं पूछता है। बंद करो ये मजारों की इबादतें, बंद करो ये शख्सियत परस्तियां, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। खुदा की कसम, जमीन पे रहोगे तब भी खुदा राजी रखेगा, जमीन के नीचे चले जाओगे तब भी खुदा राजी रहेगा। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताओ कौन नहीं चाहता है कि मैं बाप बनूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी लंबी उम्र हो? सारे ही चाहते हैं ना। तो फिर लंबी उम्र चाहते हो तो उसकी खैर की भी कोशिश किया करो, खैर की भी कोशिश किया करो। और ये मत सोचना कि भाई इतना इकट्ठा कमा के रख दूं ताकि मुझे बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस धोखे में मत रहना। जब तकदीर का कलम चलता है तो तदबीरें रखी रह जाती हैं, ये याद रखिएगा। आप ये मत सोचना मेरा बैंक बैलेंस है, मैं अपने अब्बा को 5 रुपए नहीं देता था, मैं तो निकाल के खाता रहूंगा। एक फोड़ा अल्लाह निकालेगा कमर में, तेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली।
और फिर तुझे उसी मकाम पे लाके रखेगा जहां तेरा बाप था। बच नहीं पाओगे। याद ये बुजुर्गाने दीन बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी जूतियों का सदका अता करे। हाँ, जो चंद गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है और आखिरत में भी रखी है। उन्हीं में से एक जुर्म ये है माँ बाप की नाफरमानी करना, जी, जिसकी सजा दुनिया में भी है आखिरत में भी, और उसकी सजा आखिरत में भी है। और मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत करने लग जाओ। बड़े बड़े बिजनेस फेल है इसके आगे। जब उनकी झोलियां फैलती हैं ना, तो अल्लाह फिर नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। वाह 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 वाह, क्या कहें, नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और बंदा ना 10 रुपए की दवा दिला के कहता जाओ बैठो, अभी तो दिलवा के लाया था तुम्हारी दवा। ये मैं सफेद वाले बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये बैठे हैं और भी आपकी महफिल में होंगे सफेद बाल हैं। खुदा की कसम खा के बताओ, कौन है जिसे माँ प्यारी नहीं है, कौन है जिसे बाप प्यारा नहीं है। आज है तो नौजवानों हम कदर नहीं करते, है तो उसकी आवाज हमें बुरी लगती है तो हम उससे लड़ जाया करते हैं, तो उसकी आवाज पे हम गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं जी कोई बात नहीं है तो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये चले गए ना, उस दिन तड़पते रह जाओगे, पूरी दौलत लेके फिरोगे, हाथ में कोई तुम्हें माँ बाप जैसी दौलत दोबारा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आज है तो कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि बच्चों के खर्चे उठाऊं। आज अगर 10 रुपए कमा के लाते हो, 5 रुपए की चीज बच्चों के लिए लेके आते हो, तुम माँ बाप से छुपा के लाया करते हो। तुम नहीं जानते हो जब तुम माँ बाप से छुपा के लाते हो, तुम्हें माँ बाप की वो कुर्बानियां कैसे भूल जाया करती हैं। मुझे बताओ तो सही, कल ये कि बाप जब मजदूरी करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मजदूरी करने के लिए कुछ लोग गए, यानी गोश्त खरीदने के लिए गए, तो भगवा आतंकवादियों ने आकर के उन पे हमला किया। बच गई जान, किस्मत अच्छी थी, वरना मारने में कसर नहीं रखी थी। बहाने बना करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, वो जो किसी दंगाई के आकर हथ करने चले थे, वो भी बाप था, वो किसी का भाई भी था, वो रिश्तेदार किसी के रिश्ते निभाने के लिए आए थे। तुम्हें क्या लगता है यूं ही हम पल गए हैं, ऐसे ही जवानी आ गई है, ऐसे ही हम 6 फीट के हो गए हैं, ऐसी कितनी सोबतें हमारे बाप ने उठाई है, तब जाकर के हमें जवानी की दहलीज पे कदम रखने का मौका मिला है। कितने लोगों की गालियां बाप ने खाई है, तब जाकर के हमारे जेब पे कलम आया है। कितने लोगों के ताने बाप ने सके हैं, तब जाकर के हमें ये वकार मिला है, हमें ये मकाम मिला है। आज इस मनसब पे बैठने के बाद अगर हम बाप को मुंह न लगाएं तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। इस मकाम को पाने के बाद अगर हम बाप की इज्जत न करें, हमसे बड़ा कमीना कौन हो सकता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जितने चाहो बुलंद हो जाओ, जितने चाहो ऊंचे हो जाओ, लेकिन कभी माँ बाप के सामने ऊंचे ना होना, कभी उनके सामने बुलंद ना होना। तुम नहीं जानते हो जिंदगी का मजा क्या है। मजा तो तब है जब IPS अधिकारी आप बन जाए, IAS आप बन जाए, और जब घर में आओ फिर अपनी पगड़ी उतारो, अपना कैप उतारो, अपनी वर्दी उतारो, और माँ बाप के कदमों में फिर गुड्डू बन के बैठा करो, पप्पू बन के बैठा करो। लोग ऐश तलाश करने के लिए कोई कश्मीर जा रहा है, कोई नैनीताल जा रहा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आराम न कश्मीर में रखा है, न नैनीताल में रखा है, रब ने आराम उठा करके माँ के कदमों में संभाला। क्या कहने, इनके कदमों में बैठा, क्या कहने, इनके पास बैठ करके इनसे दुआएं लिया करो। अल्लाह ने इनके कदमों में बरकत रखी है। आज इनसे लेता ही कोई नहीं, लेता ही कोई नहीं। अपने बस कहता तुम चुप रहो, तुमने क्या देखा, गांव से बाहर ही नहीं निकले तुम। मैं पूरा मुंबई घूम के आया हूँ, तुम्हें हाजी अली पे छोड़ दूंगा तो तुम घर नहीं आ पाओगे। ये दिखा रहा पावर अब्बा को बेटा। हाँ, तुम्हें नाकासा की छोड़ दिया, तुम फला फला नहीं पहुंच पाओगे। तुम क्या जानते हो, तुम चुप रहो, तुम घर में रहो, मैं बड़ा हूं। और याद रखना, हुकूमत करने वाले दिलों पे कभी कभी मिला करते। हजरत हुजूर कह के तो दुनिया आवाज देती है, जब नाम लेने वाले दुनिया में होते हैं ना, तो फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। जब नाम लेना बाप और माँ, फिर कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं, कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, कभी माँ बाप से बड़े न बनना, और बन भी नहीं सकते हो, बन भी नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। वो कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अब कुछ नसें उसके साथ डैमेज हुई, तो हाथ काम करना छोड़ गए। शादी हुई थी, बीवी ने कहा तलाक चाहिए। कहा क्यों? कहा तेरे जैसे अपाहिज के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा। बीवी छोड़ के चली गई। वो कहता है कि जो मेरे दोस्त थे ना, जो मेरे साथ रोज दावत खाने आते थे, रोज शाम का खाना मेरे साथ खाते थे, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ 2-3 दोस्तों के अलावा सैकड़ों दोस्तों में से कोई नहीं आया।
कहता जब मेरी आंख खुलती सुबह को तो मेरे पास कोई नहीं होता, मेरी बूढ़ी माँ मेरे पायथी में बैठी हुई मिला करती थी। अल्लाह, ये माँ बाप होते हैं। बूढ़ी माँ कहता मेरी पायथी में बैठी मिला करती थी, कोई नहीं होता था मेरे बिस्तर में। एक अपाहिज बेटे को माँ बाप पूरी जिंदगी पाल लेते, लेकिन एक मजबूर बाप बेटे से 6 महीने नहीं पाला जाता है। 6 महीने में तंग आके कहता जी दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब अब्बा की हालत नहीं देखी जाती। और शर्म कर, जिसे तू लावारिस या मोहताज अपाहिज समझ रहा है, तू नहीं जानता है जब इसे ठोकर लगती है ना, अल्लाह इसके इस अमल से राजी होकर के तेरे घर में रिस्क की बरकतें नाजिल फरमाता है।